हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम शब्द। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सर्वनाम शब्द वे शब्द हैं जिन्हें हम नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं। सबके अपने अपने नाम होते हैं, पर बार बार नाम न बोलना पड़े इसलिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आपने आदि। बच्चों, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में एक लड़का है। यह लड़का बंटी है। बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है। बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है। संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से इस दोष को दूर किया जाता है और वाक्य का सौंदर्य भी बना रहता है। सर्वनाम का प्रयोग होने के बाद इन वाक्यों को इस तरह पढ़ा जा सकता है। यह बंटी है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, उसकी कक्षा बहुत बड़ी है। बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा पढ़ लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व, सब, नामों, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। सर्वनाम की आवश्यकता। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। बच्चों, कुछ उदाहरण द्वारा सर्वनाम को समझ लेते हैं। सीता कल अपने घर जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान ले लिया है। सीता अपनी बहन के साथ जाएगी। सीता ने अपने घर के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था अपने घर जाने का। बच्चों, उपयुक्त उदाहरण में सीता नाम का लगातार इस्तेमाल हुआ है, जो कि काफ़ी अटपटा लग रहा है। इन शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो सुनने में और पढ़ने में सही लगेंगे। चलिए देखते हैं। सीता कल अपने घर जा रही है। उसने अपना सारा सामान ले लिया है। वह अपनी बहन के साथ जाएगी। उसने अपने घर के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था अपने घर जाने का। उसने, वह, उसका, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जो सभी संज्ञा यानी सीता के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। बच्चों, कुछ और सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारे, हमें। जैसे मैं खेल रहा हूँ। दूसरों के लिए
प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं। वह, उस, उसका, वे, उन्हें, उनका। जैसे वह खेल रहा है। पास होने पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं। यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका। जैसे यह मेरी पुस्तक है। छोटों या अपने साथ वालों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं। तुम, तुम्हें, तुम्हारा। जैसे तुम आओ। अपने से बड़ों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं। आप, आपने, आपको। जैसे आप खाना खाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको इन वाक्यों को पढ़कर इनमें सर्वनाम शब्दों की पहचान करनी है। जैसे पेड़ के पीछे कौन है? कोई आया है। जो सोता है वो खोता है। आपके हाथ में क्या है? कुछ पत्र मैंने पढ़ लिए हैं। आशा है बच्चों कि आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।